उन्होंने अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब से मुलाकात की और ये बैक टू बैक उनकी दूसरी मुलाकात थी। इससे लग ये रहा है कि मामला काफ़ी हद तक सीरियस हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट हो सकता है, जब आप देख रहे हो शायद लेट हो गया हो, बिकॉज़ मैं कुछ देर पहले ही सुहावा से वापस आया हूँ। इमरान खान साहब का बतौर वज़ीर आज़म एक वाहिद ऐसा मंसूबा जिसे मैं कवर नहीं कर सका था, रिपोर्ट नहीं कर सका था, और मेरे नाम से एक तरह से मिलता जुलता है, अल कादिर ट्रस्ट, अल कादिर यूनिवर्सिटी। तो आज मुझे मौका मिला वहाँ जाने का, वहाँ फैकल्टी देखने का, लोगों से बातचीत करने का, स्टूडेंट्स किस तरह पढ़ रहे हैं, वो पूरा एक आउटडोर व्लॉग, स्पेशल व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया। वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगा, उसकी काफ़ी एडिटिंग होना बाकी है, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। अभी थोड़ी देर पहले पहुँचा तो ज़रा ख़बरें मालूम की कि आज इमरान खान साहब की लाहौर में किस किस से मुलाकात हुई, और ये असम्बलियों की तहलील वाला मामला, और ये जो इतनी कन्फ्यूजन है कि तहरीक अदम एतमाद आएगी भी या नहीं आएगी, गवर्नर आज लग सकता है या नहीं लग सकता, और फिर जो एक हवाई फायर किया जा रहा है कि जनाब कोई मुआशी एमरजेंसी लगा कर भी असम्बलियों को एक्सटेंशन दी जा सकती है, तो एक्सटेंशन वाला जो है वो अभी दिमाग से निकला नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, तो कुछ फ़ोन शोन घुमाए, थोड़ी ख़बरें पता की, तो ख़बरें तो अच्छी हैं, बड़ी हैं, और वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन जैसे मैंने टीवी स्क्रीन को देखा, बिलावल भुट्टो साहब कर रहे थे अपना ख़िताब, जारहाना ख़िताब, और बड़ी ज़बरदस्त कॉपी की उन्होंने पीटीआई की, मुख्तलिफ़ शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के ख़िताब फरमाया जा रहा था यौम तासीस के मौके पर। अच्छी बात है, सारे टीवी चैनल्स उनको दिखा रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब के टाइम पे क्या हो जाता है, बाकी टीवी चैनल्स को बिलावल की तकरीर बोल भी दिखा रहा था, ARY भी दिखा रहा था, बाकी सारे चैनल्स भी, और जब खान साहब आते हैं तो फिर टीवी चैनल्स क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं, क्यों डिले मैकेनिज़्म लगना शुरू हो जाता है, क्यों इतना सेंसरशिप शुरू हो जाती है कि टीवी चैनल्स वहाँ पे लाइव भी नहीं लिख सकते। तो ये सारा कुछ है। अगर आप ARY की नशरियात देख रहे हो तो इट्स बीन मंथ ऑलमोस्ट, शायद इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है कि लाइव ब्रॉडकास्ट बंद है, यानी कवरेज के साथ लाइव नहीं लिखा जा सकता। इस तरह की सिचुएशन है। आई होप कि आने वाले दिनों में कुछ हालात बेहतर हों। लेकिन वो शो कैसा था, आप लोग ज़रा फीडबैक दें अगर आपने देखा। आई होप किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा, टीवी चैनल्स लोग देखते हैं। वैसे मुझे थोड़ा फीडबैक इस तरह का लग रहा है कि बंदे तो एक जगह इकट्ठे नहीं हो रहे, इन्होंने सारी जगह पे अपनी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा ली, और थोड़ी एम्बेरसमेंट का सामना शायद करना पड़ा। बहरहाल थोड़ी और अपडेट आएगी तो इसके ऊपर खुलकर बातचीत कर सकेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट के मुल्क की सियासत में और ख़ास तौर पर पंजाब की सियासत में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। एक बात मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि इमरान खान की ज़ेर सदारत कल एक अहम इजलास हुआ था। ये बात कल ही पता चल गई थी, लेकिन कल का व्लॉग मैं कर चुका था ऑलरेडी, तो मैं इंक्लूड नहीं कर सका। इलेक्शन की तरफ जाने का इमरान खान साहब की तरफ से जो फ़ैसला है, ज़हनी तौर पे तो वो तैयार थे ही थे, लेकिन अब अमली तौर पर इक़दामात शुरू हो चुके हैं। ये फ़ैसला हो गया है कि हमने अब पीछे की तरफ तो जाना ही नहीं है ना, बैठ के बातचीत करना या आगे असम्बलियों में वापस जाना, इस तरफ तो नहीं है ऑप्शन। आगे इलेक्शन की तैयारी है, और इमरान खान साहब ने बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी है, इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत कर दी है पार्टी को। ना सिर्फ ये, बल्कि पार्लिमानी बोर्ड भी कायम होने जा रहा है। PTI का पार्लिमानी बोर्ड टिकटों की तकसीम के हवाले से मामलात का जायज़ा लेगा, और इस हवाले से इमरान खान साहब के दो डिफरेंट इस टाइम प्लान्स हैं। एक तो ये है कि उन लोगों को तो साथ रखना ही रखना है ना, जो पार्टी के मुश्किल तरीन वक्त में साथ खड़े रहे हैं, अभी भी खड़े हैं। इस मुश्किल वक्त में भी दबाव भी था, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था। असद उमर साहब कहते हैं कि जब हमने कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया तो हमारे अपने लोग, पार्टी के अंदर से लोग कह रहे थे कि कम अज़ कम 70 लोग ऐसे होंगे जो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे कौमी असम्बली से, जब PTI पूरी मुस्ताफ़ी हुई। लेकिन आखिर में 3-4 लोग ही सिर्फ बचे थे जो मुस्ताफ़ी नहीं हुए, बाकी मेजॉरिटी जो थी यानी 125 के करीब लोग मुस्ताफ़ी हो गए थे। तो इतने प्रेशर के बावजूद भी कुछ लोग साथ खड़े हैं, तो पहली तरजीह तो टिकट उनका है। इसके बाद इमरान खान साहब ने सोचा है कि पार्टी के कुछ बानी अरकान भी थे जिन्होंने बड़ी मेहनत करके पार्टी को इस पोजीशन पर लाके खड़ा किया, लेकिन बीच में फिर कुछ मुफाद परस्त लोग आए और उन्होंने पार्टी में थोड़ी गड़बड़ करने की कोशिश की। आज इमरान खान साहब ने उन बानी अरकान को भी बुलाया
उनके साथ भी बैठ के एक सिटिंग की है, और हो सकता है आने वाले इलेक्शन में आपको बानी अराकीन का भी ज़बरदस्त किरदार देखने को मिले, जिन्होंने वाकई में मेहनत की थी इस पार्टी को ऊपर लाने में। फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब का तीसरा प्लान है वो ये कि इस बार वो नौजवानों की नई इंडक्शन करना चाहते हैं, ख़ासतौर पर उन नौजवानों की जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इस दबाव के मौके पर बड़ा डटकर सामना किया, तो उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। तो मुख्तलिफ प्लान वर्क्स हो रहे हैं और मामला जा इलेक्शन की तरफ ही रहा है। अब इसमें सिर्फ जो कन्फ्यूजन है वो ये कि पीडीएम इत्तेहाद किसी सूरत नहीं चाहता कि इलेक्शन की तरफ जाए, मतलब अवाम का सामना नहीं करना है। सिंपल लफ्ज़ों में ये है कि अवाम का सामना करने से इस वक्त पूरा 13 जमाती इत्तेहाद डर रहा है। किसी में भी करेज नहीं है जो आके टीवी पर ये कह सके कि आओ मैदान में मुकाबला करें, किसी एक में भी करेज नहीं है। सारे इमरान खान को ललकारते हैं, पता नहीं टीवी पर आकर क्या क्या कुछ कहते हैं, लेकिन मैदान में मुकाबला करने से भागते हैं। आखिर कब तक भागेंगे? अभी ताज़ा तरीन जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं पीडीएम इत्तेहाद के कैंप से वो ये कि जनाब पार्लियामेंट को 6 माह की एक्सटेंशन भी दी जा सकती है, और जवाज़ क्या बनाया जा सकता है कि मुआशी एमरजेंसी। भाई मुआशी हालात इस नहज पर इसीलिए तो पहुंचे हैं कि इलेक्शंस नहीं हो रहे, आपकी हटदर्मी है, आपकी ज़िद है। इमरान खान तो 2 दिन आगे जाने के लिए तैयार नहीं है, और आप कह रहे हैं कि 6 महीने की आपको एक्सटेंशन मिल जाए। तो ये एक्सटेंशन वाला जो मामला है, खुदा के लिए इससे बाहर निकले, वरना जो भी हुकूमत आएगी वो कोई ना कोई एमरजेंसी लगाए और फिर पार्लियामेंट की 1 साल की तोसी करके बैठी रहे। तो ऐसे तो नहीं होने लगा। तो मुख्तलिफ थ्योरीज चल रही है। दूसरी थ्योरी ये है कि जनाब को गवर्नर राज लगा दिया जाए। गवर्नर राज भी एक मखसूस किस्म के सर्कमस्टांसेस में लगाया जा सकता है। आइन में लिखा गया है कि जब सूबे में मामलात फंक्शन ना कर सकते हो या इस नहज पर चले जाएं अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, या जिस तरह भी कि कोई सूबा गवर्नेंस के मामले में उस तरह से आगे ना बढ़ सके और एक जगह पर स्टैंड स्टिल हो जाए, तब ये मामलात हो सकते हैं। तो सूबा तो चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, मामलात इस अमन अमान की सूरत हाल भी ऐसी नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो 2 कन्फ्यूजन थी वो भी मैं दूर कर देता हूँ बातचीत करने के बाद। पहली कन्फ्यूजन ये थी कि क्या इस जारी सेशन के दौरान तहरीक अदम एतमाद आ सकती है या नहीं आ सकती। तो क्वेश्चन इज़ यस, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन उस तहरीक अदम एतमाद को असम्बली में लेके आना और उसके ऊपर बहस कराना, वोटिंग कराना, वो इख्तियार किसका है? स्पीकर पंजाब असम्बली का। अब स्पीकर पंजाब असम्बली हैं पीटीआई के, उन्होंने अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब से मुलाकात की और ये बैक टू बैक उनकी दूसरी मुलाकात थी। इससे लग ये रहा है कि मामला काफ़ी हद तक सीरियस हो चुका है। और एक और क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल ये असेंबली डिसॉल्व करने की कुछ समरी वज़ीर आला जो हैं वो भेज देते हैं गवर्नर को, और गवर्नर रख के बैठे रहें। गवर्नर तो नून लीग का है, पीडीएम का है, तो वो अगर रख के बैठे रहें तो फिर क्या होगा? क्या असेंबली तहलील रुक जाएगी? द आंसर इज़ नो, बिकॉज जो इस वक्त कानूनी माहिरीन है वो ये बताते हैं कि गवर्नर 48 घंटों तक वो समरी रोक सकता है, इसके बाद उसका भी इख्तियार नहीं है। जैसे बहुत सारी समरीज शहबाज शरीफ ने भेजी थी, बल्कि इसी गवर्नर की तैनाती के हवाले से समरी भेजी थी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को, तो आरिफ अलवी साहब ने एक बार मना कर दिया था, लेकिन अल्टीमेटली एक टाइम लिमिट के बाद वो ऑर्डर जो है या वो समरी जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो इस तरह इस केस में भी जब असेंबली तहलील करने की समरी गवर्नर के पास जाएगी, गवर्नर चाहे ना चाहे 48 घंटों के बाद वो असेंबली तहलील हो जाएगी। अब द क्वेश्चन इज़ कि अगर असेंबली तहलील करनी ही है तो फिर इतना रोला किस बात का, फिर इतना सोच विचार किस बात का? सीधी सीधी तहलील करें। अदम एतमाद आने से पहले आज आपके पास मौका, तहलील कर दे। अगर आपने निज़ाम से बाहर निकलना है तो फिर इतनी देर क्यों? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत अहम इशू वो ये कि क्या वज़ीर आला खुद जिसने असेंबली तहलील करने की समरी भेजनी है, क्या वो 110% ऑन बोर्ड हैं इमरान खान साहब के इस डिसीजन के साथ? तो अभी तक इस बारे में टीवी के ऊपर जो बयानात आ रहे हैं या वज़ीर आला साहब खुद आके जो बयानात देते हैं, उनसे तो लग रहा है कि वो जैसे ही इमरान खान साहब ने हुक्म किया फ़ौरन। अगर इस हद तक क्लैरिटी है तो फिर परवेज़ खट्टक क्यों बार बार जाके परवेज़ लाई से मिल रहे हैं और क्यों इस मामले में उनको कन्विंस करने की कोशिश हो रही है? तो जो मेरी असेसमेंट है, ये मालूमात की बुनियाद पर नहीं कह रहा, असेसमेंट की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी है। तो इसलिए अब इमरान खान साहब को भी एक एक कदम फूंक कर चलना है, मतलब कि गलती की गुंजाइश उनके लिए भी नहीं है कि कोई ऐसा ब्लंडर हो जाए कि अच्छी भली हुकूमत भी हाथ से जाए और फिर पीडीएम इत्तेहाद को दोबारा से मौका मिल जाए पंजाब में अपना कोई हाथ की सफाई दिखाने का, तो उससे भी बचना है।
और सिचुएशन इस तरह की है कि अब कोई रिस्क भी नहीं लिया जा सकता, मतलब कि अब जो कुछ भी होना है वो आइन कानून के तहत पक्की स्टैम्प के साथ होना है। तो उसलिए थोड़ा टाइम लिया जा रहा है और टाइम दिया भी जा रहा है कि अब भी वक्त है कि टेबल के ऊपर बैठे बातचीत करें। और इसमें कोई मजायका नहीं है। देखें, पीटीआई की भी एक तरह से मजबूरी है कि बात तो करनी है, क्योंकि आगे निगरान सेटअप बनना है। निगरान सेटअप क्या राजा परवेज़ अशरफ की मुशावरत से बनना है। अगला जो निगरान वज़ीर आज़म आना है, निगरान वज़ीर आला आना है, अगर इसी तरह पीटीआई बातचीत ही नहीं करेगी तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब और राजा परवेज़ अशरफ मिलकर लगा लेंगे अपना कोई भी निगरान सेटअप। तो ऐसे नहीं है, पीटीआई को कहीं ना कहीं बैठना है और यही मजबूरी पीडीएम इत्तेहाद की भी है। अगर ना होती तो ये इतनी भागदौड़ उनकी तरफ से नज़र ना आती। तो ये सारा कुछ इस वक्त हो रहा है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा कानूनी पेचीदगियाँ हैं कि इन कानूनी पेचीदगियों के दरमियान गवर्नर राज लगाना भी हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल है और असम्बलियाँ फौरी तहलील करना भी इमरान खान साहब के लिए थोड़ा मसाइल का सबब बन सकता है। इसलिए बहुत सारा सोच विचार हो रहा है। और प्लस एक चीज़ तो तय है ना कि अगर लेट्स सपोज असम्बलियों की तहलील नहीं भी होती या पीडीएम इत्तेहाद कोई ऐसा जादू चला लेती है या जरदारी साहब निकल आते हैं कई बार और फिर जाके बैठ जाते हैं घुटनों घोटों में उनके चौधरी शुजात हुसैन के, और कोई आखिरी टाइम पे कोई ऐसा कार्ड वो प्ले कर लेते हैं, तो पीटीआई क्या करेगी? फिर उनके पास ऑप्शन है कि वो असम्बलियों से रिज़ाइन तो कर सकते हैं। रिज़ाइन का ऑप्शन अभी भी उनके पास है, लेकिन पीटीआई के लिए ज़्यादा जो सूदमंद है वो रिज़ाइन की निस्बत असम्बली डिज़ोल्व करना ही है। इमरान खान साहब अब भी कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि उस टाइम पे जब शेख रशीद उन्हें मशवरा दिया करते थे अदम एतमाद की मूवमेंट आने से पहले कि असम्बली डिज़ोल्व कर देनी चाहिए, तो उन्होंने नहीं की थी उस वक्त। तो अभी भी सोचते होंगे कि उस टाइम अगर असम्बली डिज़ोल्व हो जाती तो आज हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते। एक क्वेश्चन है, द ओनली क्वेश्चन, कि अगर इलेक्शन की तरफ हम चले भी जाते हैं तो ये इस निज़ाम में जो सारा के सारा एक तरह से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, क्या इमरान खान 2/3 अक्सरियत से वापस आ सकता है? तो इस बारे में हम बहुत सारी डिबेट करते हैं आपस में भी जब बैठते हैं, तो ये क्वेश्चन तो है। इस बारे में जब हम आपस में जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो बात करते हैं कि मतलब अगर पूरा निज़ाम इमरान खान साहब के अगेंस्ट है और पावर कॉरिडोर्स जो है वो भी उनके बिल्कुल अगेंस्ट है, तो क्या पाकिस्तान की तारीख तो ऐसी नहीं रही? क्या अब तारीख बदल सकती है कि इतना सब होने के बावजूद वो दोबारा 2/3 अक्सरियत से आ सके? तो जो बताने वाले हैं, जो सीनियर्स हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि है तो मुश्किल, मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स होना है अगर हुआ तो, बट ये जो इस टाइम आवाम का एक सेंटिमेंट्स हैं या आवाम के सेंटिमेंट्स हैं, इसका मुकाबला अब कोई ताकत नहीं कर सकती। ये जितने भी प्लानर्स हैं जो बंद कमरों में बैठ के जिन्होंने फैसले करने होते हैं, वो वोटों की रद्दोबदल इस हद तक नहीं कर सकते। 19-20 तो कर सकते हैं, लेकिन 15-20 और 14-20 तक नहीं जा सकते। इसलिए अगर अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि आज इलेक्शन हो, कल हो, परसों हो, जब भी हो, वोट उन्होंने अगर इमरान खान को देना है, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि सिस्टम इमरान खान के ख़िलाफ़ है या उसका कैंडिडेट कौन है। बिलावल भुट्टो साहब थोड़ी देर पहले उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि मैं लिख कर दे देता हूँ कि जनाब असम्बली डिज़ोल्व नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि अगर वो लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि असम्बली डिज़ोल्व नहीं होगी, तो माइट बी पॉसिबल उनके पास कुछ प्लान हो, लेकिन खान साहब के पास भी कुछ ना कुछ तो कार्ड्स हैं। इतनी कच्ची गोलियां तो खान साहब ने नहीं खेलनी। तो बहुत सारे ब्रेन्स दोनों साइड से, कानूनी, आइनी, इस तरह के जो ब्रेन्स हैं दोनों साइड्स पे एक्टिवेट हुए हैं, और इसीलिए नज़ीर तारड़, वो क्या है, वज़ीर कानून तारड़ साहब, जिनका इस्तीफ़ा लिया गया था जनरल बाजवा साहब के टाइम पे, तो जैसे ही रिटायर हुए हैं, अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे रिटायरमेंट को, और फ़ौरन से यू टर्न लिया, अपने सारे वुज़रा की टीम भेजी और एक मैसेज दिया कि नहीं जी वापस आ रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है। फैसला वक्त करेगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।